वरदान मांगा था, मैं अधीन बनूं, कहीं हाथ फैलाना न पड़े। दूसरा वरदान मांगा था, मेरी हड्डियां वज्र की समान हो जाएं। तीसरा वरदान मांगा था, जब मेरी इच्छा हो तब मैं मरूं, मुझे कोई मारे नहीं। इसलिए आप लोग तो जानते होंगे केवल भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान थे, वरदान पाए थे, दधीची भी थे। तो उन्हीं दधीची के पास गए और महाराज ध्यान किया, अपना शरीर को सुखा दिया है और हड्डियां प्रकट हो गई। उन हड्डियों से वज्र बना और वज्र में विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। भगवान ने अपना तेज डाल दिया उसमें, इंद्र को सौंप दिया। इंद्र उस वज्र को लेकर के वृत्रासुर के साथ लड़ने गया और महाराज युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते ऐसा भागवत में लिखा है, इंद्र के ऐरावत हाथी को कई योजन पीछे कर दिया वृत्रासुर ने, इतनी ताकत थी उसमें। तब इंद्र को लगा अब मुझे वज्र ही निकालना पड़ेगा। अब ये जो प्रसंग है ना, मुझे संतों का बहुत प्यारा प्रसंग है। तब वृत्रासुर के सामने इंद्र ने वज्र यूं करके निकाला, तो वज्र को देखते वृत्रासुर, असुर है, आंखों में आंसू आ गए। इंद्र तुझे वज्र लग रहा है? ये वज्र नहीं है, वज्रावतार मेरे परमात्मा है। भगवान अनेक रूपों में अवतार ले सकते हैं और मेरा कल्याण करने के लिए मेरे ठाकुर जी वज्रावतार बन के आए। और वृत्रासुर ने फिर जो स्तुति गाया है, 4 श्लोकों की स्तुति है। और मैंने तो महाराज गुरुजनों से सुना है, इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि संप्रदाय की नींव रखी है। वैष्णवों का क्या स्वरूप होना चाहिए, इन 4 श्लोकों का चिंतन करना। इन्हीं 4 श्लोकों पर बहुत सारे उनके अन्य श्लोक भी है। और इन्हीं 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजें मांगी गई है। वैष्णवों के लिए धर्म क्या है, वैष्णवों का अर्थ क्या है, वैष्णवों का काम क्या है और वैष्णवों का मोक्ष क्या है, इन 4 श्लोकों में बताया है। और मैं आपसे कहूंगा, आप लोग जो करते हैं करिए। यदि समय मिलता हो तो श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के अंतिम 4 श्लोक 24, 25, 26 और 27वां श्लोक जरूर पढ़ लिया करिए, पाठ कर लिया करिए, यदि आप वैष्णव हैं। मैं तो प्रयास करता हूं, जो सुबह हवन करता हूं, हवन के बाद ये श्लोक गाता हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुंदर श्लोक है। वैष्णवों का धर्म क्या है, किसको धर्म का कहे वैष्णव? वृत्रासुर ने बोला। अब धर्म की चर्चा, आप श्लोक सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृहीत पापकर्म करोतु काय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता। प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्
इच्छते त्वां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वैष्णव जनों का धर्म क्या है? किसको धर्म कहें? कहते हैं अहम हरे। धर्म की व्याख्या सुन लीजिएगा, महाप्रभु जी कहते हैं, इसको पुष्टि संप्रदाय से जोड़ा है। हे हरि, मैं एक कहूं कि मैं आपका दास बनूं, मैं लायक हूं या नहीं हूं, आप दास के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, बस इतनी कृपा करना। आपके चरणों के दासों के जो दास हैं उनका मैं दास बनूं, दासानुदासो, और बार बार बनूं, और मन आपका चिंतन करे। इंद्रियों से वही कर्म हो जिन कर्म को करने से आप प्रसन्न होते हो। हमारी इंद्रियां वही कर्म करें, मन आपका चिंतन करे। वाणी आपको अप्रिय लगे ऐसे शब्द कभी न बोले। जो आपको अच्छा लगता है ना, वही शब्द बोले। और प्रभु आप मेरे लिए वही करना, वही मुझे देना जो आपको भी अच्छा लगता हो। जो आपको अप्रिय लगे ऐसी चीज कभी मुझे देना भी नहीं। ये वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों का अर्थ क्या है? धन क्या है? वृत्रासुर ने कहा महाराज मुझे धन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। क्या? न नाक पृष्ठम, नाक कहते स्वर्ग, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। न च पारमेष्ट्यम, मुझे ब्रह्मा का परमेष्टि पद नहीं चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट मुझे नहीं बनना है, पाताल का साम्राज्य नहीं चाहिए, और योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहिए। और यहां तक कहा वृत्रासुर ने मुझे संसार का भोग नहीं चाहिए और मरने के बाद मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले तुझे चाहिए क्या फिर? बोले मांग तो रहा हूं महाराज। बोले बोल क्या चाहते हो? बोले महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं। आपसे नहीं, मैं आपको चाहता हूं। यही मेरे जीवन का अर्थ है। ये अर्थ नहीं, ये परमार्थ है। भगवान से नहीं, हम भगवान को चाहें। ये वैष्णवों का अर्थ है। तुम्हारे मन में कोई काम है? बोले हां। वैष्णव कामना करे, लेकिन वृत्रासुर कहता एक काम है। 3 उदाहरण दिए। 3 अजात पक्षा इव मातरम खगा। एक घोंसले पे पक्षी है, अंडा फूटा है, छोटा सा शिशु पक्षी निकला है, पंख अभी उड़ने लायक नहीं है। चारा कहां से खिलाएं? मां उसको चारा लेने गई, उसके लिए चारा लेने गई। घोंसले पे बैठा हुआ मां का इंतजार कर रहा है, तड़प रहा है, भूख लग रही है, और पंखे नहीं है कि उड़ के बाहर निकले। उसके पास क्या है? केवल प्रतीक्षा ही तो है। व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहा है। एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता। स्तन्यम, स्तन्यम शब्द का अर्थ है अभी अभी बछड़े ने जन्म लिया गाय से। उस स्तन्यम, उसके लिए केवल मां का स्तन, मां का दूध ही पीना है, घास खाना चालू नहीं किया अभी। और उस गाय का मालिक गृहस्थ ने गाय को दूर बांध रखा है, भूख लगी है, और वो जानता नहीं कि मां मां कह रहा है बछड़ा,
और गृहस्थ नहीं समझ पा रहा है कि क्या बोल रहा है, उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो दूध पीने के लिए मां का इंतजार कर रहा है, कब मां आए मुझे दूध पिलाए। 2 उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण पतिव्रता नारी है, जिस नारी ने कभी सपने में भी पर पुरुष के चेहरे को नहीं देखा होगा, उसका पति कहीं विदेश गया है, समसूचना मिलती है, देवी मैं फलाने दिन पहुंचूंगा तुम्हारे पास। सुबह से बाट जोहती है, कब मेरे प्राण प्रियतम आएंगे। समय बीत रहा है, आ नहीं पा रहे, पहुंचे नहीं है। पलक पाँवड़े बिछा के उसी दिशा को देखती है जिस दिशा से पति आएंगे। ये 3 उदाहरण, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या होती है, लेकिन अब समय और मर्यादा भी है, इसी में रह जाएंगे तो कन्हैया का जन्म फिर हो जाएगा। तो यहां क्या कहा, ये 3 उदाहरण देकर कहते हैं, उस पक्षी की तरह, उस बछड़े की तरह, उस पतिव्रता नारी की तरह मेरे मन में कामना रहे, हे प्रभु तू कब मिलेगा मुझे, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी दर्शन की प्यास के लिए मैं तड़पता रहूं प्रभु, यही मेरे जीवन की कामना है, हमेशा विरह में रहूं और तेरे दर्शन के लिए तड़पता रहूं मैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यथा तथा आश्लिष्य बा पादरतां पिनष्टुबा यदर्शनान् मर्महतां करोतु बा यथा तथा बा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। सरकार मेरे लिए तू है बस, तेरे दर्शन के बिना चैन नहीं है मुझे, और तड़पता रहूं कब मिलेंगे। तड़पन व्याकुलता में परिवर्तित हो जाए, ये मेरे जीवन की कामना है। तेरे दर्शन के लिए तड़पता रहूं, तेरे मिलन की प्यास को लेकर व्याकुल बनता रहूं, यही कामना मेरे मन में है। ये वैष्णव का काम है, और वैष्णव का मोक्ष, वैष्णव का मोक्ष क्या है, साकेत जाना है। ये बहुत प्यारी बात कही है महाराज वृत्रासुर ने। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। अपने कर्म से मैं संसार के चक्र में भ्रमण करता रहूं, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। क्यों मुझे भटकाया प्रभु, नहीं, कहीं भी भेज दो, चाहे अकोला भेज दो, चाहे वृंदावन रख दो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन मैं मोक्ष चाहता हूं। मोक्ष मतलब क्या है तेरा? बोले महाराज यही मेरा मोक्ष है, मैं जहां रहूं मुझे वहां संतों का संग मिले, यही मेरे जीवन का मोक्ष है। सत्संग ही जीवन की मुक्ति है। सतसंगति संस्कृति कर अंता। याद रखिएगा, आपको संतों का संग मिल रहा है तो मोक्ष की कामना करने की जरूरत नहीं, फिर आप मुक्त है। मानस की एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं, विस्तार से तो मूर्तिजापुर में सुन लेना 24 मई से वहां सुन लेना विस्तार से राम कथा, 9 दिन की। लेकिन संक्षेप कुछ बातें याद आ गई तो बता दूं। जब राम जी वाल्मीकि जी से मिलते हैं, आप लोग रामायण के जो पाठ करने वाले ने बात को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, जो मानस का पाठ करते हैं और थोड़ा चिंतन करते हैं, जिनकी रुचि है। वाल्मीकि जी से चर्चा करते करते राघवेंद्र कहते, गुरुदेव हमारे रघुवंश में बंटवारा हो रहा था। रघुवंश में बंटवारा किस चीज का? बोले रघुवंश में विभाज्य वस्तुएं भी तो दिव्य होगी। बोले हाँ, कौन कौन सी थी? 4 पुरुषार्थों का बंटवारा हो रहा था। बात को पकड़ना थोड़ा दिमाग लगा के। क्या? 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 चीजों का बंटवारा हो रहा था। तो वाल्मीकि जी ने कहा किसके हिस्से में क्या गया? राम जी ने कहा महाराज सुन लीजिए,
तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। 3 का बंटवारा हुआ, चौथा बचा है। क्या क्या? पिता के पास मेरे पिता दशरथ जी के हिस्से में धर्म चला गया, धर्म उनके हिस्से में आया। कैसे? वचन पालन रूप धर्म ये दशरथ जी ने पाया। अच्छा, इच्छा किसकी पूर्ति हुई? किसकी पूर्ति हुई? कैकेयी की। इच्छा को ही काम कहते हैं। धर्म गया पिताजी के पास और कामना थी मेरा बेटा राजा बने, राम वनवास जाए। ये इच्छा पूर्ति हो गई कैकेयी की। तो काम किसके पास गया? कैकेयी के पास। इच्छा, काम की पूर्ति कैकेयी की हुई। धर्म अब दशरथ जी के हिस्से में, काम कैकेयी के हिस्से में। राज्य किसको मिला? भरत को। तो राज्य मतलब अर्थ, अर्थ किसको मिला? अब भरत ना ले, बात और है, मिला तो उसी को ना, मिला तो भरत को। तो 3 चीजों का बंटवारा हो गया। अब पकड़ में आ जाएगी बात ना। धर्म किसके पास गया? अर्थ। आप लोग ऐसे बैठे कि सुन भी रहे हो? हाँ, मैंने क्रम उल्टा कर दिया तो आप लोग सब गड़बड़ कर दिए। हाँ? धर्म गया, अर्थ गया, काम गया, क्या बचा? वाल्मीकि जी ने कहा मोक्ष किसके हिस्से में गया? तब राम जी कहते हैं तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। जो मुझे आपका दर्शन हो रहा है और आपके साथ बैठ के मैं सत्संग कर रहा हूं ना, मुझे समझ में आ गया मोक्ष मुझे मिल गया है। मोक्ष तो मेरे हिस्से में आया क्योंकि आपके साथ बैठकर सत्संग कर रहा हूं। तो यहां वृत्रासुर कहते हैं प्रभु मुझे सत्संग चाहिए, जहां भी भेजो, जहां रखो, कोई परवाह नहीं, मुझे सत्संग करना। तो ये 4 पुरुषार्थ की याचना करी। वज्र छोड़ा, वज्र नहीं देख रहा था, वज्रावतार प्रभु का दर्शन किया, छाती पे लगा। वृत्रासुर के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान का भी स्वरूप प्रकट हुआ। और महाराज जैसे प्रतिबिंब बिंब में समाहित हो जाता है, तो प्रतिबिंब रूप वृत्रासुर का तेज उस परम बिंब भगवान में समा गया। अब जय जयकार हुई, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृत्रासुर का प्राणांत हुआ है, इंद्र को राज्य गादी मिली। वृत्रासुर का पूर्व जन्म क्या था, ये चित्रकेतु नाम का राजा था, वो सब सुनाया। और कैसे पार्वती जी का शाप और वरदान दोनों शामिल हो गए। शाप से असुर बना और वरदान से भक्त बना। मरुद गणों की उत्पत्ति की चर्चा करी। अब 6ठे स्कंद की कथा को यहाँ विराम दिया है।